मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा आपके साथ कुछ भागवत गीता से संबंधित जो चरित्र हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। आजकल स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ये एक व्यवहारिक समस्या है। आपको कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि सभ्यता के शुरुआत से ही दो प्रकार के लोग समाज में रहते हैं। एक वो जो सांसारिक सुख के लिए जीते थे और एक वो जो आध्यात्मिक और सामाजिक सुख की बात करते थे। एक वो जो पॉजिटिव बिहेवियर के लोग थे, एक वो जो मैटेरियलिस्टिक अप्रोच जिनके जीवन का उद्देश्य हुआ करता। राम और रावण युद्ध भी उसी का प्रतिबिंब था। राम, ये कहीं नहीं लिखा गया कि अयोध्या नगरी सोने की थी, लेकिन ये जरूर लिखा गया कि अयोध्या में सभ्य लोग रहते थे जो एक दूसरे का ध्यान रखते। वो लंका जहां दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, वहां पे वो लोग रहते थे जिसमें सांसारिक सुखी जीवन का उद्देश्य हुआ करता। महाभारत का जन्म भी इसी सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख, सकारात्मक सुख को ध्यान में रख करके हुआ। ये गीता का पहला श्लोक है जिसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता योत्सव मम का पांडवस्य किम कुर्वत संजय। हे संजय, मेरे और पांडव पुत्र धर्म युद्ध में, धर्म क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? कुरुक्षेत्र के मैदान को धर्म क्षेत्र भी कहा गया, धर्म स्थान भी कहा। क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, पांडव शारीरिक रूप से कमजोर थे लेकिन परम ज्ञानी थे। आध्यात्मिक समझ उनको बहुत ज्यादा थी। धृतराष्ट्र की अतिरिक्त इच्छाओं का प्रतिबिंब दुर्योधन और पांडव के आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतिबिंब उनके पुत्र पांडव, ये दोनों युद्ध के मैदान में खड़े हैं। महाभारत में जो धृतराष्ट्र के अंधे होने की परिकल्पना है, वैदिक साइंस में इस शरीर को अंधा कहा जाए, मन को अंधा कहा जाए। मन में ज्ञान है परंतु दृष्टि नहीं। मन में ज्ञान है, अहंकार है, सोचने की शक्ति है, लेकिन उसके परिणाम को देखने की शक्ति उसमें नहीं। हम अतृप्त इच्छाओं से भर जाते हैं, लेकिन उसके परिणाम का एहसास हमें नहीं होता कि हमारी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें किन किन रास्तों से गुजरना पड़े और उसका अंत क्या होगा। इसीलिए वैदिक साइंस इस मन को अंधा मानती है। मन अतृप्त इच्छाओं को जन्म तो दे सकता है, लेकिन उसके परिणाम को वो रोक नहीं सकता। आत्मा जो परम ज्ञानी है, ज्ञान का आधार है, वो ज्ञाता है, वो मन के अतृप्त इच्छाओं के परिणाम को जानती है कि जो अतृप्त इच्छाएं हैं इसका अंत कहां होगा। एक तरफ धर्म क्षेत्र में, धर्म युद्ध में
अतृप्त इच्छाओं से भरी हुई सेना कौरवों की खड़ी है और दूसरे तरफ संतोष, आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हुआ एक दूसरी सेना है जिसका नेतृत्व कृष्ण के आत्मज्ञान से भरे हुए परम पुरुष परमात्मा जो आत्मज्ञानी है उनके नेतृत्व में। एक तरफ वो लोग हैं जो इस युद्ध के दिशा को दिखाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस युद्ध के परिणाम को देख रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम्हारे सामने खड़ा है इनको तो मैं मार चुका हूं, क्योंकि हमारा सर्वाइवल हमारी सोच से होता है, हमारी इच्छाओं से होता है। हम जितना गंदा सोचते हैं हमारी उम्र उतनी ही कम होती है। हम जितना निगेटिव सोचते हैं, मेटलिस्टिक अप्रोच में उलझते हैं, हमारी उम्र उतनी कम होती है। और जितना हम इन चीजों से दूर होते हैं, समभाव में आते हैं, सभी के प्रति श्रद्धा प्रेम से भर जाते हैं, वो अनलिमिटेड लाइफ आपको देते हैं। यहीं से स्ट्रेस का भी जन्म है, तनाव का भी जन्म है। तनाव में वो लोग होते हैं जो परिणाम को बदलने की सोचते हैं, क्योंकि परिणाम तो हमारे कर्मों के अनुसार, वो हमारी इच्छाएं से नहीं पूरी होती। परिणाम कभी भी इंद्रिय इच्छाएं नहीं पा सकती। तो ये तो अब आपको मैं बताऊं कि इस मन को अंधा क्यों माना है। हमारे शरीर में 20 तत्व हैं। वाटर ब्लड के फॉर्म में, आकाश तत्व मोटापा के फॉर्म में, अग्नि तत्व क्रोध के फॉर्म में, अर्थ इस पूरी पृथ्वी, इस शरीर को पृथ्वी कहा जाता है, और प्राण वायु वायु के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स और ज्ञानेंद्रियां भी एग्जिस्ट करती हैं। आंख, कान, नाक, जीभ और स्किन हमारे 5 सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं। टेस्ट, साउंड, स्मेल, फॉर्म एंड टच। और हमारे शरीर में इन्हीं इंद्रियों को पूरा करने के लिए 5 कर्मेंद्रियां, इंद्रिय इच्छाओं को पूरा करने के लिए 5 कर्मेंद्रियां हैं। लेग, हैंड, स्पीच, जेंडर एंड ऑनर्स। ये 20 जो हमारे शरीर के तत्व हैं, हमारे शरीर के ऑर्गन हैं, ये 20 तत्व हमारे मन के कंट्रोल में काम करते हैं, हमारे ज्ञान से कंट्रोल होते हैं। मन ब्लड की प्योरिटी को कहते हैं। यह हमेशा ध्यान है। ये एक अजीब सा सिद्धांत है कि हम ये सोचते हैं कि मन एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमें पता नहीं। हमें पता है हमारा मन ही ब्लड की प्योरिटी। ब्लड जितना प्योर होगा हमारा मेंटल क्वालिटी उतना ही बेस्ट होगा, हम उतना ही तनाव मुक्त होंगे, हमारे शरीर में, माइंड में तनाव उतना ही कम होगा। और ब्लड डिसऑर्डर जितना बढ़ेगा हमारे शरीर में तनाव, स्ट्रेस उसी प्रोपोर्शन में बढ़ने लगेगा। तो ब्लड की प्योरिटी ही तनाव मुक्त जीवन को जन्म देती है। ये स्पिरिचुअल साइंस है, ये वैदिक साइंस है। और ये 20 तत्व जो आपके सामने दिख रहा है, ये 20 तत्व को कंट्रोल हमारा मन करता है। जैसा मन करता है वैसा हम देखते हैं, जैसा मन करता है वैसा हम बोलते हैं, जैसा मन करता है वैसा हम खाना खाते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, वैसा ही हम कर्म करते हैं। इसीलिए वैदिक साइंस में इस मन को पूरे शरीर का नियंत्रक कहा जाता है, नियंत्रक कहा जाता है, कंट्रोलर कहा जाता है, जो हमारे पूरे ऑर्गन को ही कंट्रोल करता है। मन जितना शुद्ध होता है, ब्लड जितना प्योर होता है, हम उतने ही समझदार होते हैं, स्ट्रेस उतना ही कम होता है। अब ब्लड जितना डिसऑर्डर होता है, ब्लड में जितनी बीमारियां पैदा होती हैं, हम उतना ही स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेस फ्री लाइफ, इन दोनों का आधार हमारे ब्लड की क्वालिटी।
और ये ब्लड की क्वालिटी पानी और वातावरण की क्वालिटी पे निर्भर करता है। ये वाटर, स्काई, फायर, अर्थ, इन सब चीजों की क्वालिटी पे हमारी मन की क्वालिटी निर्भर है। इसीलिए मन को प्राकृतिक गुणों का आधार भी कहा जाता है कि जैसा वातावरण होता है, प्रकृति होती है, वैसे ही भौगोलिक वातावरण होगा, वैसे ही हमारे मानसिक गुण होंगे। बचपन में हम लोग एक कहानी सुना करते कि एक जंगल में आग लग जाती है, दो लोग उसमें फंस जाते हैं। एक व्यक्ति जो दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, और एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता। ये दोनों एक दूसरे की मदद से जंगल से बाहर निकल जाते। तो दृष्टि मैंने अभी बताया कि दृष्टि आत्मा में है, जो हमारे मन की अतृप्त इच्छाओं के परिणाम को तो देखती है, लेकिन आपकी इच्छाओं को रोक नहीं सकती, क्योंकि ये आपकी इच्छाएं आपकी ब्लड की क्वालिटी पे डिपेंड करती है, आपके शारीरिक और मानसिक ताकत पे डिपेंड करती है। इसलिए स्ट्रेस को, आइए अब आप इस फोटो में देख रहे हैं कि आपकी जो 20 तत्व हैं, ये पूरा का पूरा ये कर्मेंद्रियां हैं। एक्शन ये कर्मेंद्रियां हैं, जो आपकी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करता है, और ये नॉलेज और लैंग्वेज आपकी इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। इसी को मेंटल पावर कहा जाता है। इसी मेंटल पावर को जब हम एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तभी हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाते हैं। धृतराष्ट्र के अतृप्त इच्छाओं का प्रतिबिंब दुर्योधन। अतृप्त इच्छाओं को जन्म देना आसान है, उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल काम। धर्म में कहा गया कि आत्मा वह जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के बच्चों के रूप में जन्म लेती, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हमारे माँ बाप का स्वभाव ही एक नए शरीर को धारण करके जन्म लेता। इस शरीर को ह्यूमन चेन कहा जाता है। जैसी हमारी इच्छाएं होती हैं, जैसे माँ बाप का स्वभाव होता है, वैसे ही गुणों को धारण हमारे बच्चे करते हैं। दुर्योधन युद्ध के मैदान में खड़ा है अपनी अतृप्त इच्छाओं को लेकर, और दूसरे तरफ पांडवों की सेना खड़ी है, जो तृप्तता है, संतोष है, जो आध्यात्मिक सुख में विश्वास करती है, और जो समभाव में विश्वास करती है, सभी के अधिकारों में विश्वास करती है। यहीं से गीता की शुरुआत है कि जितनी हमारी इच्छाएं अतृप्त इच्छाएं बढ़ेंगी, उन अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने का सामर्थ्य भी हमारे अंदर होना चाहिए। यदि हमारे शरीर में हमारा फिजिकल पावर यदि उस लेवल का नहीं है, वो अतृप्त इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, और उसका पूरा न होना ही स्ट्रेस को इंक्रीज करता है, स्ट्रेस को बढ़ाता है। तो हमें अपने जीवन में इस स्ट्रेस को मिनिमाइज करने का पहला तरीका यही है, हम अपनी इच्छाओं को लिमिटेड करें, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें। उसको कंट्रोल करने का कई तरीके मॉडल डेवलप किए गए धर्म में। मैंने पिछले अपने कई एपिसोड में YouTube में इन चीजों को बताया कि 3 ही एक्सरसाइज हैं जो हमारे मेंटल और फिजिकल पावर को बैलेंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी समस्या है जो हजारों साल पहले नहीं थी, हजारों साल पहले भी समस्याएं थी,
लेकिन उसका समाधान करने के रास्ते इसी व्यवस्था में खोजी गई। गीता इसी स्ट्रेस को मिनिमाइज करने का एक रास्ता बता। हम अपनी समस्याओं से, अपने दुखों से, अपने तनाव से, अपने अवसाद से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से हम कैसे पार पा सकते हैं, इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें अपनी इच्छाओं को बंद कर देना चाहिए, इसको नहीं सोचिए, लेकिन आपकी उतनी ही इच्छाएं उचित हैं जिसको पूरा करने का सामर्थ्य आप में है, ताकत आप में है, धन आपके पास है, बल आपके पास है, और उसको पूरा करने की इच्छा शक्ति आपके पास है। यदि आपके पास सामर्थ्य है और आप उसको पूरा करने की इच्छा शक्ति नहीं रखते, तो अतिरिक्त इच्छाएं आपके शरीर में स्ट्रेस, डिप्रेशन और अनेकों प्रकार की बीमारियां पैदा करेंगी। स्ट्रेस एक बीमारी है जो शरीर में हजारों बीमारियों को जन्म देती है। मैं धीरे धीरे इस गीता के इन्हीं श्लोकों के साथ आपको आगे बढ़ूंगा और इस स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने का रास्ता भी खोजना। सब मिलकर इस व्यवस्था को, इस गीता के श्लोकों को समझने की कोशिश करें। जय हिंद, नमस्कार।